नमस्ते लिब्रा, तुला राशि वेलकम बैक। कैसे हो लिब्रा आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। लिब्रा आगे एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट फीलिंग्स पे। आपकी एनर्जीज चेक करूंगी, आपके पर्सन की क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या फीलिंग्स है, ओवरऑल की क्या फेजेस है, आने वाले समय में किस हद तक क्या परिवर्तन है रिलेशनशिप में। कुछ नीरज भाई की एनर्जीज देखूंगी एंड डिवाइन टाइमिंग भी रीड करती हूँ। एंजल की एक मैसेज से रीडिंग की शुरुआत करती हूँ। होप कि पहले की तरह ही इस बार भी रीडिंग्स आपको काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया, यूं ही करते रहिए। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स में अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मुझे डायरेक्ट कॉल ना क्या करें, मुझे मैसेज करें, मैं रिवर्ट जरूर करूंगी। एंड जिस भी साइन से लिब्रा आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देखना चाहते हैं, देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। पार्टनर की चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसीलिए कुछ एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, रोल रिवर्स भी हो सकता है, इसीलिए खुले दिमाग से देखने की जरूरत है एंड पॉजिटिव एनर्जीज को क्लेम करने की जरूरत है। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी न्यू वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। चलिए देखती हूँ आंचलिक मैसेज आपके लिए क्या है। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. जिंदगी में ना कभी कभी हम बहुत कुछ करके भी कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, बदल नहीं पाते हैं, तो कहूँगी फोर्सफुली बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसे टाइम पर छोड़ दो, है ना। एंड समय के हिसाब से कुछ चीज़ें बदलती चली जाएंगी। अगर हम में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि हम नहीं कर सकते तो आई थिंक आपको छोड़ देनी चाहिए। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में, आपकी एनर्जीज क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है। आपकी फीलिंग्स, लिब्रा की फीलिंग्स प्रेजेंट अपने पर्सन के लिए क्या है, क्या सिचुएशन चल रहा है, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। लिब्रा, लिब्रा की एनर्जीज बताएं। लिब्रा यूनिवर्स, लिब्रा की फीलिंग्स बताएं, लिब्रा की सिचुएशंस, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। आपका अगर कहूँ तो प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ चीज़ें खत्म हुई हैं, क्लोजर्स, या खुद से किए हो या खुद ब खुद हो गया है, कुछ चीज़ें क्लोज हो गई है ना, कि आप उसे चाह के भी शायद खोल नहीं पा रहे हो, उस तरफ बढ़ नहीं पा रहे हो। अब देखती हूँ प्रेजेंट जिनके साथ में रिलेशनशिप के लिए आप ये सुनना चाहते हो, आपकी क्या है फीलिंग्स उनके लिए। आपकी क्लोजर्स की दो दो कार्ड आई हैं लिब्रा। इट मीन्स कि आप या तो कोई कुछ लोग हो सकते हैं कि न्यू रिलेशनशिप को सर्च कर रहे हो, उसके लिए बदल रहे हो खुद को। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो अपनी जगह परिवर्तन की फेजेस, या क्लोजर्स, या कहूँगी कुछ लोगों का बिहेवियर वाइज चेंजेस आपने अपने आप में किया है कि मैं वो चीज़ों को छोड़ के अब न्यू कुछ सोचूं, है ना। आप अपने पर्सन जिनके लिए आप ये सुन रहे हो, फीलिंग्स कहीं खत्म नहीं हुई है। अगर वो पर्सन आपके तरफ में आते हैं तो ज़रूर आप उनके लिए बढ़ना चाहोगे, एक्शन लेना चाहते हो। लव है, लव से आप उन्हें हासिल करना चाहते हो। चीज़ें क्लियर है। अब आपका कहूँगी सोचने का तरीका, पॉइंट ऑफ व्यू, जो आप पहले सोचते थे वो चीज़ों में आपने चेंजेस किया है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू, थिंकिंग ऑफ व्यू कहूँगी बहुत ही चेंज हुआ है, खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग भी किए हो। एंड फिलहाल अगर कहूँ तो नो एंजाइटी लेवल, कोई मुझे एक एंजाइटी वाली कार्ड्स नहीं है। जो था वो अभी था है, मतलब है, मन में है कहीं ना कहीं दुख कुछ है, लेकिन फिलहाल खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग किया हो कि मुझे वो चीज़ें नहीं सोचनी है जो चीज़ को लेके मुझे कोई हर्ट करे। तो आप अपनी भीतर कहते हैं ना कि कोई आपको आके सुई चुभो दे, आप ये नहीं चाहते हो, तो आपका कुछ चीज़ें क्लियर हुआ है फिलहाल। बहुत स्ट्रॉन्ग किए हो, ओवर थिंकिंग भी किया आपने कुछ टाइम पहले की अगर कहूँ, मतलब कुछ हाँ ये कह सकती हूँ महीने या कुछ उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं कि भी आपने बहुत ज़्यादा सोचा इस रिश्ते को लेके, बहुत ज़्यादा सोचा। टायर्डनेस तो है, ऐसा नहीं कहूँगी कि अभी टायर्डनेस नहीं है। सेकंड चांस आप तभी दे सकते हो इस रिश्ते को कि अगर सामने से पर्सन आए, तो कहूँगी आप फिर से एक इमोशंस, चूँकि इमोशंस हैं, ऐसा नहीं हो कि नहीं है, कि सेकंड चांस रखना चाहते हो। कई चीज़ों को आपने, अगर आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई है तो वो भी आप रियलाइज़ है आपको, तो फिलहाल कई चीज़ें आपको रियलाइजेशन है जिसके रिगार्डिंग आप कुछ करना चाहते हो।
कुछ लोगों के लिए कहूँगी, अगेन मुझे ये फीलिंग्स आ रही है कि कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हो, तो कुछ लोग प्रेजेंट पर्सन के साथ में हो सकता है कि नए सिरे से अगर वो आते हैं तो आप अच्छे से उनके तरफ में बिहेव, अगर कुछ पहले आपने मिसबिहेव या कुछ रूड हुए तो अपने आप को बदलना चाह रहे हो, या आपसे कुछ गलतियाँ हुई हैं तो बदलना चाह रहे हो, या अगर उस पर्सन ने गलतियाँ की है तो उन्हें मतलब कि थोड़ा सा लेट गो की भी सोच है कि चलो मैं लेट गो करके अपने एक्शंस में प्यार दिखाऊं, तो वो चाहते हो। अगर सामने वाला आना आ रहा है अगर आपकी तरफ में, तो कहूँगी प्यार ज़रूर जताना चाहोगे। तो ये है आपकी सोच, आपकी एनर्जीज, ठीक है। चलिए देखती हूँ अब आप जिनके लिए ये सुन रहे हो उनकी फीलिंग्स क्या है। पर्सन की नेम को ना रिपीट करो बार बार ताकि एनर्जीज रिलेट हो पाए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स, जिनके लिए ये सुनना चाहते हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स, सिचुएशंस, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड में, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एस ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स। इनकी सिचुएशन देखो, कुछ चीज़ें अगर एंड हुई है तो ये कुछ तो है जो विश या आगे ज़िंदगी में बढ़ रहे हैं, कुछ खुशियाँ। चलो देखती हूँ आपकी तरफ की सोच में क्या है, ये तो सिचुएशन है पर देखती हूँ आपकी तरफ फीलिंग्स क्या रखते हैं ये। देखो इनकी फीलिंग्स अगर कहूँ तो ये अभी भी आपको या तो जज कर रहे हैं, या आपने अगर कुछ मिस्टेक की है तो जो भी उसके वजह से भी ये जज कर रहे हैं। ये दूर से कहते हैं ना, कोई इंसान निहारता है कि सामने वाला का एटीट्यूड देखूँ क्या है, पर्सनालिटी वाइज क्या है। प्यार कहूँगी है ज़रूर, लेकिन यहाँ पे प्यार कंट्रोलिंग भी है, अपनी कुछ विश है जो ये फुलफिल करना चाहते हैं। एंड आपके तरफ में अगर कहूँ तो इनको अभी भी थोड़ी सी एंजाइटी या कहूँगी डिस्टर्बेंस, या कुछ रिलेशनशिप में इनको लग रहा है कि भाई एक्शंस अगर लूँगा तो शायद आप बदले नहीं हो, या फिर कुछ चीज़ें गलत ना हो जाए इनके तरफ से। तो कहूँगी यहाँ पे कंट्रोलिंग एनर्जी ज़्यादा है, ये खुद को कंट्रोल, आपका दिख रहा है कि आप एक्शंस में इमोशंस अगर वो जरा सा भी आते हैं तो आप फिर से उनकी तरफ में बढ़ने के लिए रेडी हो, बहुत कुछ सोचते हो आप, ऑल्दो कि आपने भी कई हद तक कंट्रोल किया है। लेकिन अगर ये पर्सन आते हैं तो आप कहीं ना कहीं रिलेट हो जाओगे, बट ये फिलहाल कहूँगी अपने लिए ज़्यादा सोच रहे। देखो एनजाइटी कह सकते हैं इसे, सोचते ज़रूर हैं आपको लेकिन कंट्रोल ज़रूर करते हैं। एंड दिमाग से भी हील कर रहे हैं, खुद को समझ रहे हैं। इनका कहूँगी ना माइंड ना ऑन ऑफ हो रहा है, इनकी माइंड की थिंकिंग अगर कहूँ तो कभी ऑफ होता है कभी ऑन होता है, कभी आपकी तरफ अट्रैक्टेड ज़्यादा हो जाते हैं तो कभी खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल। ये थोड़े सोसाइटी कॉन्शियस भी पर्सन हो सकते हैं, जो भी ये पर्सन है थोड़ी सी सोसाइटी के आसपास क्या चीज़ें चल रही है, तो जब लोग आसपास कुछ चीज़ें देखने लगते हैं तो खुद को बहुत कंट्रोल करते हैं कि मेरे को कोई गाइड ना, मतलब मेरे को कोई चलाए ना। बस ये खुद से अपने आप में एफर्ट दिखाना चाह रहे हैं। देखो आपकी तरफ से ज़्यादा ये खुद के लिए सोचते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। मैजिशियंस हैं, इन्होंने पास्ट कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट भी की, अपने लिए कुछ बेटर भी सोचा, कुछ करियर को लेके भी सोचा। रिलेशनशिप के लिए अगर कहूँ तो थोड़े से पर्सन ट्रिकी हैं, कुछ टाइम कुछ चीज़ ऐसी ट्रिक आजमाते हैं कि आप इनकी तरफ में आ जाते हो, एंड फिर अगर कुछ चीज़ ऐसी होती है तो फिर डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो प्रेजेंट कहूँगी कम्युनिकेशंस लेवल अगर कहूँ आप दोनों की, तो एनर्जीज में काम भर है। इतनी हद तक मुझे खुलकर कम्युनिकेशंस या ओपन अप एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही है। फ्रेंडली हो सकते हो, बातचीत कर रहे हो, ठीक है, ब्लॉकेज नहीं कहूँगी कि ब्लॉक्ड है, फ्रेंडली कह सकती हूँ। जिनका भी एनर्जीज आ रहा है फ्रेंडली फेजेस दिख रहा है कि भाई बात होता है, काम भर बात होता है। एंड ये पर्सन देखो, ये पर्सन की अगर कहूँ ना, आप जब इनकी तरफ में आते हो तो ये ना थोड़े से अट्रैक्टेड होते हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन कंट्रोलिंग। ये इंसान जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, देखो बार बार ये 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं कि जब ये खुद को सोचते हैं तो अपनी आइडेंटिटी या अपनी पर्सनालिटी को, ये किसी के सामने अपनी इमेज को कह सकती हूँ कि ख़राब नहीं करना चाहते हैं। अगर इन्होंने पास्ट में कुछ एलिगेशन या कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ में किए हैं, क्योंकि ये आने वाले समय में इनको लगता है कि फिर अगर मैं बढ़ूंगा तो फिर मुझे वो सब चीज़ें फेस करना पड़ेगा, है ना, फिर मुझे हाइपर होना पड़ेगा। तो वो चीज़ों में ये चाहते ज़रूर हैं, आपको देखते हैं या गलती की है उसकी रियलाइजेशन भी कह सकती हूँ कि इन्हें है। अगर इन्होंने गलती की है तो इनको भी कुछ हद तक है कि सिर्फ आपसे ही गलतियां नहीं हुई है, इन्होंने भी की है, लेकिन ये अपनी इमेज को खराब नहीं करना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। बट एक सोच मैं कह सकती हूँ कि ये रिश्ते को फिलहाल हील भी करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपसे फ्रेंडली बात कर रहे हैं तो ये कहूँ कुछ हद तक हील करना चाह रहे हैं। ओवरऑल की एनर्जीज देखते हैं क्या है।
सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, डेथ एंड रीबर्थ मनी, यानी कि कुछ चीज़ें अगर एंड हुई हैं तो कुछ ब्यूटीफुल भी हो सकती हैं, तो आपको जरूरी पॉजिटिव होकर रखना चाहिए, मतलब रहना चाहिए कि कुछ चीज़ें एंड हैं तो कुछ न्यू फेजेस। चलिए देखते हैं इधर क्या है। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, देखो ये ना कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये अच्छी चीज़ें हैं कि भले ही काम भर बात करो लेकिन रीयूनियन कह सकते हैं, या इसे कह सकते हैं कि फ्रेंडली आता हुआ इंसान ओवरऑल में भी दिखता है कि हाँ इनकी भी कुछ विश है जो अकेले में ये मैनिफेस्ट करते हैं शायद आपके लिए। तो यहाँ पे कह सकती हूँ कुछ लोगों का डिस्टर्ब जो एंड फेजेस था यहाँ पे हील होता हुआ दिख रहा है। तो कई लोगों के लिए फ्रेंडली ही सही, थोड़ा काम भर बात ही सही, लेकिन रिलेशनशिप यहाँ पे कम बैक या अच्छा दिख रहा है। चलिए देखती हूँ कुछ बदलते वक्त के अनुसार क्या है। डेथ एंड रीबर्थ को क्लेरिफाई करते हैं, डेथ एंड रीबर्थ को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। दो बार अगर कहूँ तो फर्स्ट जो डेथ एंड रिबर्थ की कार्ड इसे क्लेरिफाई भी डेथ एंड रिबर्थ ही कर रहा है। इट मीन्स टू मच स्ट्रॉन्ग पेजेस दिख रहा है कि आप एक चेंजेस लाना चाह रहे हो, बट यहाँ पे कई कई लोगों के लिए ये चीज़ें होंगी कि आप एक न्यू रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हो। कई लोगों के लिए, सबके लिए नहीं लेकिन कुछ लोगों का है। बट हाँ अगर आप कुछ इमोशनली या थोड़ा बहुत अगर सेम पर्सन के साथ में जिनकी है सोच में कि मैं इन्हीं के तरफ में कुछ बेटर करूं, तो कहूँगी थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करके तब अपनी भावनाएं या बातें रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इनसे उतनी हद तक मुझे एफर्ट नहीं दिख रही है। चलिए देखती हूँ इनकी तरफ में क्या है। माया जाल है ये, प्यार भी बहुत ही कहते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग हो जाता है। इंसान की पर्सनालिटी सडन चेंज नहीं होती है, कुछ टाइम के लिए थोड़े बहुत। देखो इनकी अगर कहूँ थोड़े से मिस्टीरियस एंड हिडन पर्सनालिटी कह सकते हैं, या ओपन अप पर्सन बहुत लेट से होते हैं, या आप इन्हें पहले भी जज नहीं कर पाए, अभी भी नहीं समझ पा रहे हो, फ्रेंडली हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे हो। तो कुछ बदलते वक्त के अनुसार अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, हील हो रही हैं, आप थोड़ा सा एफर्ट अगर, लेकिन वही बात है कि इंसान अभी भी नहीं बदला है। इंसान ने अगर आपको कुछ हाइपर होके कुछ चीज़ें कही हैं तो ये इनकी अगर इमेज पर्सनालिटी है तो ये कहूँगी अभी फिलहाल ही कलेश तो नहीं है, लेकिन ये हाइपर हो सकते हैं। तो आपको उतना ही दायरा क्रॉस करना है जितने से आपके इमेज पे या आप पे कोई असर खराब ना पड़े। आई थिंक मैं आपको गाइड कर पा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे एक कार्ड चूंकि एक बदलते वक्त के अनुसार कहूँगी थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट वाली भी है, बिकॉज ये पर्सन थोड़े से हाइपर हो सकते हैं एंड मिस्टीरियस हो सकते हैं। ये आपकी इमोशंस के साथ थोड़ा खेल सकते हैं, तो थोड़ा कंट्रोल करके ही आप इनकी तरफ में बढ़ें, बिकॉज आपकी भी थोड़ी सी एक फेकपन दिख रही है कि आप भी चलो फ्रेंडली है तो चलो देखूं फिर से एक टेक लेके। तो ज़्यादा नहीं करना है, बातें करो ज़रूर लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कि फिर से ये पर्सन कुछ हद तक चोट करे या थोड़ा सा कुछ अलग वे में बिहेव करे। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। नेक्स्ट न्यू मून हो सकता है, कुछ चेंजेस, कुछ नेक्स्ट न्यू मून में कुछ चीज़ें हैं। तो आई थिंक जब भी जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो तो जाने से पहले इनके तरफ में या कम्युनिकेशन हो रही है तो अपने आप में एक दायरा या लिमिटेशन ज़रूर सेट करके तब बात करें। पूरी तरह से ओपन अप होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। यस, व्हेन यू आर रेडी बातें ज़रूर करें लेकिन सोच समझ के। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। जितनी पॉजिटिव वाइस रीडिंग्स में उसे फर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे से अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग कहाँ चाहते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।